हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान कला और संस्कृति नए जिलों के आधार पर पढ़ रहे जो भी परिवर्तन हुआ है हस्तलिखित नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार फर्स्ट रिवीजन होने जा रहा है आपका। हमारे साथ में बने रहिए आप। शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहारों के बारे में। भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। कब अपने राष्ट्रीय पंचांग को? 22 मार्च 1957 को शक संवत के रूप में अपनाया गया था। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व के अंदर प्रारंभ की गई थी विक्रम संवत को। शक संवत और विक्रम संवत के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए। बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ था विक्रम संवत, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। चंद्रमा पर आधारित यह कैलेंडर होता है। शक संवत का क्या इतिहास है? शक संवत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 1878 ईस्वी के अंदर प्रारंभ की गई थी। वे 57 ईसा पूर्व में और शक संवत 78 ईसा पूर्व के अंदर प्रारंभ की गई थी। ये मार्जिन फर्क रहता है इसमें। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा से जन्म के पहले, और केवल ईस्वी होता है तो वे वन से शुरू होता है। ये सूर्य पर आधारित होता है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित है, जबकि शक संवत सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। प्रारंभ कृष्ण चैत्र कृष्ण एकम से होता है, जबकि विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। ये बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। समाप्त कब होता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को ये समाप्त होता है। फिर बात करें ईस्वी सन। ईस्वी सन की बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ईसा मसीह के नाम से शुरू हुआ था ये भी सूर्य पर आधारित है। ईस्वी सन कौन पर आधारित है? चंद्रमा सूर्य पर, सूर्य से आधारित है। हिजरी संवत इस्लामी कैलेंडर है। प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई 622 ईस्वी को। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर माना जाता है हिजरी संवत। विक्रम संवत और ईस्वी सन के अंदर कितना अंतर है? तो 57 वर्षों का अंतर है। मेले और त्योहारों का टॉपिक के अंदर शुरुआत में बेस होना जरूरी है। विक्रम संवत कैलेंडर के अंदर कितने माह है? 12 माह होते हैं। चैत्र में माह अगर ईस्वी सन जो अभी चल रहा है उसके आधार पर देखें तो मार्च और अप्रैल के अंदर आता है चैत्र माह। बैसाख माह अप्रैल और मई के अंदर आता है। चैत्र माह ये शुरुआत होता है मार्च से। फिर जेठ माह जो मई और जून में चलता है। आषाढ़ जून और जुलाई में चलता है। श्रावण जुलाई और अगस्त में चलता है। भाद्रपद अगस्त और सितंबर में चलता है। आश्विन चलता है सितंबर अक्टूबर में। कार्तिक चलता है अक्टूबर नवंबर में। मार्गशीर्ष चलता है नवंबर दिसंबर के अंदर। पौष माह चलता है दिसंबर जनवरी के अंदर। माघ चलता है जनवरी फरवरी के अंदर। और फाल्गुन चलता है फरवरी मार्च के अंदर। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष मतलब बद्धी पक्ष से होती है। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष भी कहा जाता है, जिसे 15वां दिन इसका अमावस्या कहलाता है। शुक्ल पक्ष का शुद्धि पक्ष कहलाता है, जिसे 15वां दिन इसका पूर्णिमा होता है। कहावत है त्योहारों के बारे में कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी घनघोर, मतलब त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी गई है और छोटी तीज श्रावणी तीज होती है। श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरुआत मानी जाती है त्योहारों की, इसीलिए तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी घनघोर घनघोर त्योहार का समापन माना जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को घनघोर समाप्त होता है। विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पहला त्योहार घनघोर आता है और अंतिम त्योहार होली आता है। सीधा सीधा पूछ सकते हैं विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पहला त्योहार कौन सा आता है? विक्रम संवत शुक्ल पक्ष से शुरू होता है तो घनघोर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसलिए घनघोर आता है। अंतिम त्योहार होली आता है जो फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। नव वर्ष की शुरुआत पूछे तो चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा से शुरुआत होती है नव वर्ष की, चैत्र शुक्ल एकम से। चैत माह के अंदर कौन कौन से त्योहार है? चैत्र कृष्ण प्रथम दुल्हंडी आता है त्योहार। इसके मेले पूछे तो मेला फुलडोल मेला होता है, शाहपुरा के अंदर पड़ता है। बादशाह मेला ब्यावर में लगता है। इलोजी की सवारी बाड़मेर में आती है। चित्रों सहित आपको बताया जा रहा है। हस्तलिखित नोट से दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन पढ़ाई के अलावा कुछ बकवास नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ पढ़ाई, आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी, जिसे बासियोड़ा भोग लगाया जाता है। मेला शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर ग्रामीण में लगता है। बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है।
फिर गुडला महोत्सव लगाया जाता है मारवाड़ जोधपुर के अंदर। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला महोत्सव होता है। केसरिया नाजी का मेला धुले उदयपुर के अंदर लगता है, वे भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। फिर चैत्र कृष्ण एकादशी या 11 जोहर मेला जो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। सर्वाधिक साके 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर। चैत्र अमावस्या को मेला लगते हैं पाबूजी का मेला कोलू फलोदी के अंदर। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या का लगता है, वेरी वेरी मोस्ट आएगा। कोटे अम्बा का मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है जो चैत्र अमावस्या को लगता है। वर्ष में 4 बार नवरात्र होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो शक्ति उपासक नवरात्रा, एक गुप्त नवरात्रा। शक्ति उपासक नवरात्रा 2 होती है, जबकि गुप्त नवरात्रा भी 2 होती है। शक्ति उपासक नवरात्रा वसंती नवरात्रा चैत्र मास से शुरू होती है। शरद नवरात्रा आश्विन मास से शुरू होती है। गुप्त नवरात्रा माघ माह में और आषाढ़ माह में होती है। चैत्र शुक्ल एकम को कौन सा त्योहार आता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है ये चारों। नववर्ष का प्रारंभ, वसंती नवरात्रा का प्रारंभ, व्यर्थ राजस्थान का गठन हुआ था चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर। प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सिंजारा चैत्र के अंदर कौन सी तिथि को सिंजारा होता है? तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा होता है। गणगौर, प्रसिद्ध गणगौरें कौन कौन सी है ये देखते हैं। त्योहारों का समापन गणगौर से माना जाता है। प्रसिद्ध है जयपुर की गणगौर। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है। 18 दिन का त्योहार है गणगौर। 16 दिन तक इसमें पूजा चलती है। वेरी वेरी मोस्ट है ये। गण ईश्वर का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। गण और गौर के अंदर गण का अर्थ होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। प्रसिद्ध है जयपुर की। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की है। दिंगा गणगौर उदयपुर की है। दिंगा बेतमान गणगौर जोधपुर की है। लाडो ले डूबिया गणगौर बूंदी की है। वेरी मोस्ट रहेगा, बहुत बार प्रश्न इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। दिंगा गणगौर जोधपुर, उदयपुर, बेतमार, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। केवल दिंगा गणगौर पूछे तो उदयपुर, दिंगा बेतमान गणगौर पूछे तो जोधपुर। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर माना जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी, जिसे अशोका वृक्ष की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेले लगते हैं। केला देवी का लक्की मेला करौली के अंदर। दधिमती माता का मेला गोट मांगलोद नागौर के अंदर लगता है। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी होती है। भगवान श्री राम का जन्मदिन चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। व्यापारी अपना बही खाता बदलते हैं। चैत्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है राम रावण मेला। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर। राम रावण मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 को मेला लगता है। महावीर स्वामी जयंती भी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, और मेला लगता है श्री महावीर जी का करौली के अंदर। फिर बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा। संत पीपा जी की जयंती, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा। मेला लगता है सालासर बालाजी चूरू में। दाढ़ी मूछ वाले युक्त बालाजी भी जाने जाते हैं सालासर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है? तो दौसा में है। इनका भी मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। भूत प्रेतों व हिस्ट्रिया रोग का इलाज होता है, कहाँ पर होता है? मेहंदीपुर बालाजी को। दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए अपना PRIQ स्टडी नाम से चैनल है, हमारे साथ में बने रहिए। आपको इसी तरह से हस्तलिखित नोट्स और बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं बैसाख माह के त्यौहार को, तो कृष्ण बदी पक्ष से बैसाख कृष्ण तृतीया दिंगा बेतवार मेला लगता है जोधपुर के अंदर। कुंवारी गणगौर कहते हैं। दिंगा गणगौर है उदयपुर के अंदर। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा उल्लेख किया गया है दिंगा गणगौर उदयपुर वाली का। दिंगा गणगौर का मेला लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को, ये याद रखना है। शुक्ल पक्ष के त्योहार बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को है। आका तीज के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बालवे आका तीज को ही होता है, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अबूझ सवा है। आका तीज के दिन स्थापना हुई थी बीकानेर, नागौर और उदयपुर की। बीकानेर, नागौर और उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? आका तीज को हुई थी। परशुराम जयंती आका तीज को। 7 अन्नों की पूजा की जाती है आका तीज को।
फिर वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। मेले बाणगंगा मेला, कोटपुतली बेरहोड़ के अंदर बाणगंगा मेला लगता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। गौतमी सागर मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। देवसियानी तीर्थ मेला सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर। मत्रकुंडा मेला रासमी चित्तौड़ के अंदर कब लगता है? ये सभी मेले बाणगंगा, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला, देवसयानी तीर्थ मेला, मातृकुंडिया मेला ये लगते हैं बैसाख पूर्णिमा को लगते हैं। चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं जेठ माह के त्योहारों के बारे में और मेलों के बारे में। जेठ अमावस्या वट अमावस्या के नाम से जानी जाती है। वट वृक्ष का पूजन होता है। मेला लगता है सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 के अंदर। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। सीता माता का मेला अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। जेठ माह की बात करें तो जेठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। जेठ शुक्ल दशमी गंगा दशमी के नाम से जानी जाती है। गंगा दशहरा मेला लगता है कामाडीह के अंदर। जेठ शुक्ल 11 वेरी मोस्ट निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? बिना जल के व्रत होता है ये जेठ शुक्ल 11। उस समय की जेठ की गर्मी कितनी तपती है, उसके अंदर बिना जल के व्रत रखा जाता है तो बहुत ही कितना सतीव्रता होती और उसमें जल नहीं पिया जाता है। तो जेठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। निर्जला एकादशी मनाई जाती है, जेठ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। फिर बात करते हैं आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के अंदर आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी, इस दिन व्रत करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन। आषाढ़ शुक्ल नवमी को बदलिया नवमी जिसे बदलिया नवमी कहते हैं। विवाह का अंतिम सवा होता है आषाढ़ शुक्ल नवमी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी या प्रबोधनी एकादशी। 4 माह के लिए देवता शयन अवस्था में चले जाते हैं। बाद में 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, वेद व्यास जी का जन्म हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा को। वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। बात करते हैं श्रावण माह। श्रावण माह के अंदर श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी होती है। काले नाग की पूजा की जाती है। मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग भी काला होता है तो श्रावण के कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। फिर नाग को डराता है नेवला। जैसे नाग ज़्यादा आ जाते हैं तो नेवले की पूजा करते हैं कि भाई नेवला जी आइए और नागों को भगाइए। तो उसी नवमी को, श्रावण की कृष्ण नवमी को नीडरी नवमी मनाई जाती है जो नेवले की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण एकादशी को कार्मिक एकादशी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है। मेला कल्प वृक्ष मेला मांगलीवास लगता है अजमेर के अंदर। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है हरियाली अमावस्या मांगलीवास। बुढ़ा जोड़ मेला अनूपगढ़ के अंदर है। बुढ़ा जोड़ मेला अनूपगढ़। पिठोरी व्रत, ऐसी महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, इनके लिए पिठोरी व्रत करती है महिलाएं। श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज, हरियाली तीज, देहरिया तीज है। श्रावण शुक्ल तृतीया को प्रसिद्ध है जयपुर की छोटी तीज। पति पत्नी के प्रेम में प्रकृति प्रेम का त्योहार माना जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल दशमी को चंद्र प्रभु मेला खेरतल तिजारा के अंदर लगता है। श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन। संस्कृत दिवस होता है। सत्य पूर्णिमा होती है। श्रवण कुमार की पूजा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारियल पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, श्रावण पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, श्रवण कुमार पूजा, श्रावण पूर्णिमा। दोस्तों ये हो गए अपने चैत से लेकर श्रावण तक के महत्वपूर्ण त्यौहार। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। बहुत ही कम समय में अपने ये कंप्लीट कर लिया।